दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आप शैतान पर विश्वास करते हैं तो शायद आप में से अधिकतर यही कहेंगे कि नहीं, हम शैतान में विश्वास नहीं रखते। लेकिन कुछ ऐसी तथ्य हैं जिनके बिना पर आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगी कि सचमुच शैतान होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की सबसे खतरनाक किताब जिसे 700 साल पहले लिखा गया था, जिन्होंने उस किताब को पढ़ा या देखा, या तो वो पागल हो गए या उनके साथ कुछ घोर अपशगुन हो गया। ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में से एक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि इसे शैतान ने लिखा था, तो क्या आप इन सभी चीज़ों को सच मानेंगे? आप सच माने या ना माने, इस किताब की जन्म कथा और इससे जुड़े हादसे आपको सोचने पर विवश कर देंगे। चलिए आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं। मेरा नाम राज है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे तकरीबन 700 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भगवान के साथ साथ शैतान का भी इस पृथ्वी पर वास है। रिपब्लिक नाम के एक देश पर आज से 700 साल पहले एक मठ हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे पुजारी रहा करते थे। जिसमें से एक पुजारी मठ के नियमों को तोड़ता रहता था और छुपकर मठ के नियमों के खिलाफ काम करता रहता था। किसी तरह से ये बात बाकी लोगों को भी पता चल गई और इसे घोर अपराध की श्रेणी में रखकर देखा जाने लगा। उस समय उस पुजारी को राजा के दरबार में ले जाया गया और जब राजा ने इसके बारे में जांच के आदेश दिए तो यह सामने आया कि पुजारी ने मठ के खिलाफ जाकर अनैतिक काम किए थे। तो राजा ने पुजारी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी और ये कहा कि इसे जिंदा ही दीवार पर चुनवा दिया जाए। राजा की ये बात सुनकर पुजारी ने राजा से ये कहा कि अगर आप मुझे क्षमादान देते हैं तो मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूंगा जिससे सारे मानव जाति का कल्याण होगा और मठ की भी काफ़ी प्रशंसा होगी। राजा ने सारी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचा और पुजारी की बात मान ली। लेकिन साथ ही साथ राजा ने यह भी कहा कि यह किताब तुम्हें सिर्फ एक रात में ही लिखनी होगी और अगर ना लिख पाए तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। पुजारी ने भी हामी भर दी और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। अगली रात पुजारी पुस्तक लिखने बैठा और लिखता चला गया। लेकिन आधी रात तक वह समझ चुका था कि वह किताब पूरी नहीं कर पाएगा और सुबह तक उसे मृत्यु दंड दे दी जाएगी। क्योंकि पुजारी मठ से था तो उसे तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। उसने तुरंत एक अनुष्ठान किया और शैतान को अपने पास बुलाया। जब शैतान ने उससे वहाँ बुलाने का कारण पूछा तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। पुस्तक को लिखने में उसकी सहायता मांगी। शैतान मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन उसने पुजारी से कहा कि इस किताब को लिखने के बाद मैं तुम्हारे आत्मा को अपने साथ ले चलूँगा। पुजारी ने हामी भर दी। तो शैतान ने उस पुस्तक को सुबह तक लिख डाला। पुजारी ने भी पुस्तक को देखा। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही वहाँ पहुँचे और जब दरवाज़ा खोला तब उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी पुस्तक रखी है और दूसरी ओर पुजारी का मृत शरीर पड़ा है। जब उन लोगों ने पुस्तक को खोला तब देखा कि पूरी पुस्तक एक ही व्यक्ति की लिखावट से लिखी गई है। पहले पन्ने पर शैतान की चित्र बनी थी, फिर सूरज, चांद और स्वर्ग की भी चित्र बनी पड़ी थी। ये सब देख उन सारे व्यक्तियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और पागलों वाली हरकतें करने लगे। इस पुस्तक पर ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे कि इंसान शैतान की ओर आकर्षित होता है। बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ पूरी तरह से पागल हो गए और कुछ ने बताया कि पढ़ते वक्त किताब के अक्षर हवा में उड़ते हैं और उनमें अंगार की तरह आग देखने को मिलता है। तो इस किताब को किसी साधारण कागज के पन्नों पर नहीं लिखा गया था, बल्कि इसे जानवर के चमड़े पर लिखा गया था। उस जानवर का नाम गधा है। बताया जाता है कि इस किताब को कुल 160 गधे के चमड़ों से लिखा गया था और इस किताब की लंबाई 36 इंच है, इसकी चौड़ाई 20 इंच है और यह किताब तकरीबन 8 इंच मोटा है। यह किताब का वजन तकरीबन 85 किलो है, जिसे उठाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर कोई इस किताब को लगातार लिखता ही रहे तो भी इसे कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे। और इस किताब की एक जैसी लिखावट को देखकर यह कहा जाता है कि इस किताब को एक इंसान एक ही रात में कभी नहीं लिख सकता। किताब चेक रिपब्लिक के स्टॉकहोम्स के लाइब्रेरी में रखी गई है। किताब के जितने भी मालिक हुए या तो वो पागल हो गए या फिर वो मर गए। तक इस किताब को किसी ने पूरा नहीं पढ़ा और इसके साथ जुड़े सारे रहस्य आज भी रहस्य ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।